मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर 5 सिंप्लेक्स मेथड करने जा रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आधारी हल निकालने का एक तरीका है LI, LD, LS और LC पर कोई भी लेक्चर बनाकर मैंने आपको दिया था। उसके अंतर्गत मैंने किसी भी प्रश्न में LI, LD किस प्रकार से निकालेंगे ये मैंने बात आपको बताई थी। उन सब का यूज कहाँ करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लिखकर उसका फॉर्मेट बना देता हूँ। ये फॉर्मेट जाकर आगे सिंप्लेक्स मेथड में कन्वर्ट होता है। तो इनको देखने का तरीका क्या होगा उसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सिंप्लेक्स मेथड करने के लिए अपने को क्या करना होता है, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ सोल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 5x2 प्लस का 4 का x3 है। ये 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू r और 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 15 और 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 10 है। x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोई भी समीकरण जो दी हुई होती है ये क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहलाती है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है। हल करने की विधियां, पहले नंबर तो विधि क्या कहलाती है, ग्राफ विधि कहलाती है। दूसरा नंबर विधि क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स विधि। इसमें 2-3 प्रकार के हैं। और तीसरा प्रकार क्या कहलाती है, द्वैतता। ये वैसे सिंप्लेक्स विधि का ही एक अन्य रूप है, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं सोचना चाहिए, अलग विधि है। सिंप्लेक्स की विधि है। द्वैतता क्या होता है, किसी भी समीकरण को परिवर्तित करके उसको हल करना। अब ये परिवर्तन का दायित्व किस पर आता है, ये क्यों करें हम, उसके लिए मैंने क्या कहा था, ये प्रॉपर तरीके से आपको ये चैप्टर चुना हुआ था तो उसको मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अपन हल भी कर लेते हैं और इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। और अपन क्या समापन की तरफ लगभग 2-3 वीडियो के बाद इसमें बढ़ जाएंगे और इसको फिनिश कर देंगे। सभी तरह के प्रैक्टिकल को मैंने करवा दिया। प्रश्न को करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस के लिए 2-3 तरह के मेथड है। पहला लेस देन इक्वल टू दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, अगला ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए ये चीज आपके सामने है, ये सब तो हटा देता हूँ, काफी बार बता दिया मैंने। बैलेंसिंग के लिए पहला नंबर पॉइंट क्या आएगा, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है तो मैक्सिमम में लिखा रहने दो। ये आ जाएगा 3x1 प्लस 5x2 प्लस का 4x3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेसियस दे देता हूँ बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम z बराबर कितना आ गया, 3x1 प्लस 5x2 प्लस का 4x3 है। बैलेंसिंग के लिए 2x1 3x2 बराबर 8। अगले वैल्यू 3x1 प्लस 2x2 प्लस का 4x3 बराबर 15। ये 2x2 प्लस का 5x3 बराबर 10 है। इनको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 चीजें मुझे जोड़नी पड़ेगी। 3 समीकरण है, तो पहले नंबर समीकरण में स्लैक वेरिएबल क्या जोड़ दिया, 3 है 4 5 और 6। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, W1 है, तो आपकी किताब के हिसाब से मैं इसको जोड़ देता हूं। तो ये x4 x5 और x6, तो 0 का x4 है, ये 0 का x5 है और 0 का x6 है। 3 चीजें आपने बैलेंस करने के लिए जोड़ दिया। ये क्या कहलाते हैं, जब भी आप लेस देन इक्वल टू में जोड़ोगे तो ये वर्ड कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। ये वर्ड क्या कहलाता है, स्लैक वेरिएबल कहलाता है। प्रतिस्तर बोलते हैं इसको हिंदी में, दिस इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। और बैलेंस करने के लिए ऊपर आपने 0 लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, टेबल बनाने से पहले इसमें आपको एक इक्वेशन बना के दिखाता हूं। ये समीकरण किस प्रकार की होगी, ax बराबर b प्रकार की समीकरण है, जिसमें a का मान 2 3 1 0 0 0। तो ये क्या लिख दोगे, 0 1 0 0 है। अगली समीकरण क्या है, 3 2 4 0 1 0। अगली समीकरण 0 2 5 0 0 1 है।
इसको हल करने के लिए x1, x2, x3, x4, 5 और 6 ये वेरिएबल कहलाता है। b का मान 8, 15 और 10 है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? कोई भी अचर। ये समीकरण किस प्रकार की होती है? x बराबर b प्रकार की समीकरण है, जो कि युगपत अवकल समीकरण कहलाती है। ax बराबर b प्रकार की समीकरण को बैलेंस करने के लिए जो भी आप तरीका यूज करेंगे वो आपके यहाँ लिखा हुआ है। और इसको डीप देखा तो आपके सामने क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर 3 क्रॉस 3 की समीकरण दे रखी है तो इसमें 3 क्रॉस 3 का इकाई मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये नोटेबल है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना, उसमें 2 क्रॉस 2 दिया हुआ था तो उसमें 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा ही होगा। ये एक सबसे बड़ी खास बात है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स मिल गया तो क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, अगर नहीं मिला तो अपने को बैलेंस करने के लिए बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि समय समय वो XBCB इसमें लिखकर दिखाता हूँ क्या बनता है। तो समीकरण को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? यहाँ से अगर मान लो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखता था? सिंपलेक्स टेबल नंबर 1 में यहाँ पर कितना है? XBCB और CJ। यहाँ पर कितना है? x1, x2, x3, x4, x5, 6 और थीटा। वैल्यू पुट करेंगे ये वाले। ये उद्देश्य फलन की कोष्ट कहलाती है 3, 5, 4, 0, 0, 0। यहाँ पर वो वाले वेरिएबल लिखे जाते हैं जो अपन ने नेसेसरी जोड़े थे। तो ये आपने ये इस प्रकार से जोड़ा हुआ है। 3 जो इसमें ब्लू लाइन के अंदर शो किया है ये जोड़ा हुआ है आपके। ये 4, 5 और 6 3 प्रकार के आपने जोड़े थे। तो इनको मैं लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखा जाएगा? x4, x5 और x6। ये तीनों कोष्ट 0 कर दो। समीकरण क्या लिखी जाएगी? 2, 3, 0, 1, 0, 0। ये यहां से काम आता है तो है 2, 3, 1, 0, 0। ठीक है, 2, 3, 0, 0, 1 और 0। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ करो। समीकरण को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? इसमें चेंज है। पहले वाले के अंदर क्या आएगा? x1, x2 दिया हुआ है तो ये वैल्यू क्या बनी? 2, 3, 1, 0, 0। अगली समीकरण क्या बनेगी? 3, 2, 4, 0, 1, 0। अगली समीकरण क्या बनेगी? 0, 2, 5, 0, 0, 1। ठीक है, ये समीकरण क्या बन जाएगा? किससे गुणा होएगा? x1, x2, x3, 4, 5 और 6 से। ये समीकरण किस में जाके मर्ज होगी? 8, 15 और 10। अब ये वैल्यू जो लिखी हुई है 3, 2, 4, 0, 1, 0 ये लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3, 2, 4, 0, 1, 0 है। तो ये किसका दो? इसे x1, x2, x3 का मान 0 है तो ये पहले वेरिएबल कितना आ जाएगा? 8। ये 0 है। अगली समीकरण 0, 2, 5, 0, 0, 1 और वैल्यू कितनी आएगी? 15 और 10। This is the equation which perform as simplex table number 1. Please note down. इसको अच्छी तरह नोट कर लो। समीकरण में क्या होता है कि आपके जो भी चीज दी हुई है उसको डिनोट करने का तरीका अच्छी तरह करना चाहिए। xb का मान यहां से उठकर आता है 2, 3, 0, 1, 0, 0। उसके नीचे 3, 2, 4, 0, 1, 0। उसके नीचे 0, 2, 5, 0, 0, 1। वेरिएबल क्या आएगा? x1, x2, x3, x4 जो लिखे हुए। b का मान कितना? 8, 15 और 10 है। इसको लिख देंगे अपन। तो इस प्रकार से ये शो होगा। अब ये समीकरण चेंज करने के लिए XBCB और CJ है तो ये क्या आएगा? x1, x2, x3, x4, x5, x6 लिख दिया। इसमें 4, 5 और 6 वेरिएबल है जो अपने जोड़े थे। इनकी कोष्ट लिख दो और ये सभी अंदर की चीजें आपने भर दो। अब मैं क्या करूंगा?
याद है ना? ये वैल्यू निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा जेड जे बराबर समेशन एक्स बी सी बी है, इसको इससे गुणा करो और सारी चीजें लिख लो। अगला वैल्यू क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे है तो माइनस का 3 माइनस 5 माइनस 4 0, ये इसमें छोटा एलिमेंट हो जाएगा। छोटा एलिमेंट क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे। ये चीज क्या कहलाती है, प्रवेश सदिश कहलाती है। निष्कासी सदिश क्या होगा, इनमें डिवाइड कर दो तो 8/3 है, 15/3 है, 10/2 है। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर वाला बनेगा और दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन कितना होगा, 3। चेक कर लो। ये कभी भी क्या है कि इसमें इस प्रकार से आपको आना ही चाहिए एक्स बी सी बी और सी जे, x1 x2 x3 x4 x5 x6 बी और थीटा। तो ये वैल्यू 3 5 4 0 0 0 है। x4 धक्का देकर x2 बैठेगा, x5 है और x6 है, x2 का मान 5 है। वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस का 2/3 1 0, ये माइनस का 4/3 0 5, माइनस 2/3 0 1, ये वैल्यू 8/3 29/3 और 14/3। वैल्यू निकालने के लिए सभी तरह की कैलकुलेशन करवा रहा हूं, कैलकुलेशन को अच्छी तरह देख लेना। बाकी सब चीज हटा देता हूं, कोई भी चीज काम नहीं आएगी। ये सबसे पहले क्या बताया था कि एलिमेंट को 1 बनाना है, तो उसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 का डिवाइड कर दो तो यहां आएगा 2/3 आ रहा है, यहां आएगा 1 0 1/3 0 0 8/3। पहली लाइन चेक कर लो। अभी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। कैलकुलेशन में कोई भी तरह की जल्दबाजी मत करना। अब इसे कॉलम में कितना लिखा हुआ है, 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2/3 से गुणा कर दो और इसमें से घटा दो। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 4/3, तो 3 में से 4/3 घटाओ तो 5/3 आ गया। बिल्कुल सही है, नोट कर लो। हमेशा क्या करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, की एलिमेंट के कॉलम में जो भी है उसको क्या बनाना है, 0 बनाने के लिए जो भी काम अपने को करना पड़ेगा उसको करना ही है। अगली लाइन में 2/3 से गुणा करोगे, 2 में से घटा देना, 0 आ रहा है। उससे अगला 2/3 से गुणा करोगे, 4 में से घटाओगे, 4 आ रहा है। उससे अगला 2/3 से गुणा किया, 1 में से घटा 1 आ रहा है। इस प्रकार से आप ये काम कर लोगे। 29/3 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कर लो। 2/3 से गुणा करो 8 की तो 16/3 आएगा। 15 में से 16/3 घटाओ, 15 की 45, 45/3 है। 45 माइनस 16/3 आएगा, 16 20 और 4 29/3 आ रहा, बिल्कुल फिट है। ये सभी कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है, इनमें कोई भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। इनको बैलेंस करने का तरीका, इनको निकालने का तरीका, ये दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ था, वो बाय मिस्टेक मैंने मिटा दिया। 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 29/3 और ये 14/3, ठीक है। अगली टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मार्किंग वही रहेगी,
एक्स बी सी डी सी जे वैल्यू क्या रहेगी, x1 x2 x3 x4 x5 x6 बी और थीटा वैल्यू 354 लिखा हुआ है, 0 0 0 आएगा। यहां पर वैल्यू किस प्रकार की आ जाएगी, x2 x3 x5, यहां कितनी कॉस्ट आएगी, 2/3 1 0 1/3 0 0। अगला 41/15 0 0 माइनस का 2/15 1 और माइनस का 4/5। अगला माइनस का 4/15 0 1 माइनस 2/15 0 4/5। वैल्यू आएगी 8/3 89/15 और ये 14/15। बहुत बढ़िया है, पहले नोट डाउन कर लो इसको निकाला कैसे। तभी बता रहा की एलिमेंट पहले निकालो, इसका 5 बनेगा बिल्कुल जेड माइनस सीजे वगैरह सभी निकालने के बाद। अगर की एलिमेंट ये बनता है तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, की एलिमेंट को 1 बनाना और कॉलम में कितना लिखना है, 0। उसके लिए कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन में ये सब हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं। 5 को 1 बनाने के लिए कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर दो तो माइनस का 4/15 आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 आएगा माइनस 2/15 आएगा, 0 आएगा। और 4/5 तो ये पहले वाली वैल्यू 4 दी हुई होनी चाहिए। अगली वैल्यू 14/15 आ गई। इसके कॉलम में 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 लिखा हुआ होना चाहिए तो 4/5 से गुणा कर दो इसको पूरे समीकरण को और इसमें से घटा दो। अब मान लो ये डाउट आ रहा है 41/15 कहां से आया, तो इसको 4/5 से गुणा किया तो माइनस का 16/15 है। इसको 5/3 से करोगे 15 एलसीएम है, 25 + 16 आएगा। ये बन गया आपके 41/15, बिल्कुल ओके है। कॉलम में 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जिस संख्या से भी गुणा करेंगे वो सभी में होएगी और ऊपर से उसको कर दो माइनस। चेक कर लो, अब ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाएगी, x1 x2 x3 दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है, ये वाले टेबल में परिवर्तित होना है, ठीक है ना। अभी एक और बनेगा, वही जेड माइनस सीजे, ये तो मैं निकलवा नहीं रहा, ये तो आपको आनी चाहिए। x2 की कॉस्ट लिख देना 5 है, x5 की 0 है, x3 की 4 है। अब दोबारा ये बनेगा तो 41/15 की एलिमेंट बन रहा है, चेक कर लो। अगली टेबल ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या आएगा, XB CB और CJ, या x1 x2 x3 x4 x5 6 और B थीटा। ये वैल्यू 354 0 0। वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, x2 x1 और x3। इसकी कॉस्ट है 5 3 और 4। वैल्यू 0 1 0 15/41 माइनस 10/41 8/41 और 50/41। अगली वैल्यू 1 0 0 माइनस का 2/41 15/41 माइनस का 12/41 और 89/41 0 0 1 माइनस का 6/41 4/41 5/41 और 62/41। किस प्रकार आया अभी बता रहा हूं।
ये हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर की एलिमेंट 41/15 इसको 1 बनाओ तो 15/41 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 89/41 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। एक एक संख्या को चेक कर लो, कोई भी तरह की जल्दबाजी मत करना। पहले क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 15/41 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 15/41 से डिवाइड करोगे तो 15 से 15 कट गया, माइनस का 2/41। नेचुरल सी बात है, बिल्कुल सही तरीके से आएगा, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। दिस इज द बेसिक फंडा यू कैन फाइंड बाय सिंप्लेक्स मेथड। इसको अलग अलग कैलकुलेट करो, सभी वैल्यू में क्या आएगा, ऑल डिजिट आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव आने पर x1 का मान कितना आ गया, 89/41। x2 का मान कितना आ गया, 50/41 और x3 का मान कितना आ गया, 62/41। बिल्कुल चेक कर लो, ये तीन चीजें आपका सॉल्यूशन बनाएगी। इसको उद्देश्य फलन में पुट कर देना, पुट करने के बाद जो भी मान आता है वो अपना रिजल्ट कहलाएगा। और अगर ये कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, सुसंगत हल। मैं पहले कहा था सुसंगत हल होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल हल होना चाहिए केवल ये। इनकी परिभाषाएं अच्छी तरह नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन एक और थोड़ा सा हिंट देकर देख लो। क्वेश्चन है मैक्सिमम z = x1 + x2 है, 3x1 + 5x2 <= 15 and 5x1 + 2x2 <= 10 और x1 x2 > 0। समीकरण दी हुई है, समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। जो भी समीकरण है उसको बैलेंस करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड में जो रूल दिए थे उसको फॉलो करेंगे। पहला आ गया मैक्सिमम z = x1 + x2 दिस गिवन बाय 3x1 + 5x2 = 15। ये 5x1 + का 2x2 बराबर का 10 है। सिंप्लेक्स में लेस देन इक्वल टू को बैलेंस करने के लिए स्लैक वेरिएबल जोड़ा जाता है। स्लैक वेरिएबल कितना, x3 है, x4 है, 0x3 है और 0x4 हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये जो आपके गुलाबी कलर के चौक है इससे बैलेंस किया हुआ है, ये कहलाता है स्लैक वेरिएबल। टेबल नंबर 1 का निर्माण किस प्रकार करेंगे, XB CB CJ x1 x2 x3 x4 b और थीटा में कन्वर्ट कर लो। की एलिमेंट बना देता हूं, केवल वहां तक वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। ये सभी क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द पूरे करने हैं। x3 और x4 कॉस्ट क्या आएगी, 1 और 1 दिया हुआ है, 0 0 है, ये वैल्यू 0 0 बनेगी। अंदर समीकरण किससे तुलना करते हो, ax = 20 है, a का मान कितना है 3, 5 1 0 15, ये कितना है 5 2 0 1 और 10। आराम से चेक कर लो। वैल्यू कभी भी निकालने के लिए यह आएगा -1 और -1, सीधा zj - cj लिख रहा हूं। कोई भी एक को एंटर करा देना, बहुत दिक्कत आती है, क्वेश्चन दर क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम का फेस करोगे, उसको खुद ही निकालना, तब जाकर उसमें निकल पाओगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, zj - cj दोनों सेम आ गए। सेम आने पर क्या करेंगे, कोई रूल नहीं है, कोई भी एक में एंटर करा दो जो आपको सूट करता है। इसमें 15/5 किया और 10/2 किया, ये छोटा पड़ गया, दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन किया तो 5 इसका की एलिमेंट है। चेक कर लो। जब दोनों नीचे zj - cj बराबर आ गए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक में एंटर करवा दो और एंटर कराने के बाद उसका वैसे ही फॉलो अप करना जैसे अपन ने किया था। तो यहाँ पर मैं वीडियो को रोकना चाहूंगा,
आशा है कि आपने सभी सिंप्लेक्स के क्वेश्चन पूरे कर लिए होंगे। बिगेम वगैरह, द्वैतता और नया टॉपिक जो मैंने कराया था LI LD LS पिछले वीडियो को कवर अप किया था। एक आधा वीडियो और कोई इसका क्रॉस इंटरसेक्शन लेकर द्वैतता वगैरह याद दिलाने के लिए करवा दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। धन्यवाद।